मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। देखिए चैप्टर 3 शब्द और वाक्य। शब्द वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, जैसे कमल, हाथी, माता, राजा, गाय, आकाश, स्त्री, आलू, मिठाई आदि। अब देखिए दो या दो से अधिक वर्णों की सहायता से बनने वाले सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। शब्दों के प्रकार। शब्द को निम्नलिखित चार आधारों पर विभक्त किया जा सकता है। किसे किसे देखिए। पहला है अर्थ के आधार पर, दूसरा प्रयोग के आधार पर, तीसरा रचना के आधार पर, चौथा उत्पत्ति के आधार पर। अब देखिए अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों को निम्नलिखित दो भेद होते हैं। कौन? फर्स्ट है सार्थक शब्द। जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे विद्यालय, शेर, सड़क, लड़की, बुढ़िया, मंदिर, खेत आदि। निरर्थक शब्द। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता वे निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे ओटी, साय, पुस्तक आदि। दूसरा प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्दों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला विकारी शब्द। जिन शब्दों में लिंग, वचन तथा कारक के कारण परिवर्तन होता है उसे विकारी शब्द कहते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्द। जिन शब्दों में लिंग, वचन तथा कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे अविकारी शब्द कहते हैं, जैसे क्रिया, विशेषण, संबोधक, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अब देखिए तीसरा रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला रूढ़। रूढ़ शब्द वे होते हैं जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं और जो शब्द परंपरा से किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें प्रयुक्त शब्द कहते हैं, जैसे घर, सड़क आदि। दूसरा है यौगिक शब्द। वे शब्द जो कई शब्दों से मिलकर बनते हैं तथा खंड करने पर प्रत्येक खंड का कोई अर्थ होता है उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं, जैसे पाठशाला, पाठशाला। योग, रूढ़। ऐसे शब्द जो दो शब्दों के योग से बनते हैं किंतु वे किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त होने लगते हैं उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे पंकज, पंक बराबर कीचड़ तथा ज उत्पन्न होने वाला, माने ये सब मिला के कमल। चौथा उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द चार प्रकार के होते हैं। तत्सम शब्द। वे शब्द जो हिंदी भाषा के संस्कृत भाषा से अपने मूल रूप में आए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे दधी, अच्छी, पुस्तक, प्रमाण, प्रणाम, अग्नि, पृथ्वी आदि। तत्भव शब्द। वे शब्द जो संस्कृत भाषा से थोड़े बदलाव के साथ हिंदी में आए हैं वे तत्भव शब्द कहलाते हैं, जैसे अग्नि, आग, कड़, कान, नयन, नेत्र, नख, नाखून, श्वेत, सफ़ेद आदि। अब देखिए तीसरा है देशज शब्द। देशज का अर्थ है देश में उत्पन्न। जो शब्द देश के विभिन्न क्षेत्रों के जन समुदाय द्वारा निर्मित होकर क्षेत्रीय बोलियों के माध्यम से हिंदी भाषा में आ गए हैं उन्हें देशज शब्द कहलाते हैं। इनका उद्भव तथा विकास जनमानस के मध्य होता है तथा इनके उद्भव अथवा मूल भाषा के संबंध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, जैसे खुरपा, पैसा, भैंसा, खिड़की, गाड़ी, आलू, सेब आदि। अब देखिए विदेशी शब्द। जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं, जैसे पेंसिल, डायरी, जूला, हाफ, चश्मा, औलाद, ईमान, तोप, अलमारी, बाल्टी आदि। अब देखिए वाक्य। वाक्य सार्थक शब्दों के व्यवस्थित और प्रमुख समूह होते हैं जो किसी विचार को पूर्ण रूप से प्रकट करते हैं। हम वाक्य द्वारा अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, अर्थात बातचीत करते हैं, जैसे मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। यह वाक्य 5 सार्थक शब्दों में है। मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ से मिलकर बना है जो एक शुद्ध वाक्य है। इसका क्रम व्यवस्थित है अतः यह सार्थक वाक्य है। किसी भाव या विचार को प्रकट करने वाला सार्थक शब्दों का क्रमबद्ध समूह वाक्य कहलाता है। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य देखिए वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। इसके अंतर्गत कर्ता आता है, जैसे शीला गा रही है। शीला क्या गा रही है? गीत गा रही है। इस वाक्य में शीला उद्देश्य है क्योंकि वाक्य में शीला के विषय में बताया जा रहा है।
और विधेय में उद्देश्य के विषय में जो बात कही जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे शीला गीत गा रही है, इस वाक्य में गीत गा रही है विधेय है, क्योंकि यह शीला उद्देश्य के विषय में कहा जा रहा है। वाक्य के दो आधार हैं, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। अब देखिए रचना के आधार पर, रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद हैं। सरल वाक्य, सरल वाक्यों को साधारण वाक्य भी कहते हैं। सरल वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक ही विधेय होता है। जैसे मनीषा पढ़ रही है, उद्देश्य मनीषा विधेय पढ़ा रही है। शेर उद्देश्य दहाड़ रहा है, विधेय। संयुक्त वाक्य का अर्थ होता है जुड़ा हुआ। संयुक्त वाक्य में एक से अधिक साधारण वाक्यों को योजक शब्दों द्वारा जोड़ा जाता है। संयुक्त वाक्य के सभी वाक्य अलग करने पर भी अपना स्वतंत्र मन रखते हैं। जैसे गौरव जमीन पर गिरा और रोने लगा, ये क्या है? पहला वाक्य, दूसरा योजक है और दूसरा वाक्य। पापा कार से गए या बाइक से गए, पहला वाक्य और योजक। अब देखिए मिश्रित वाक्य, मिश्रित का अर्थ होता है मिला जुला। इस प्रकार के वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है, शेष इसके आश्रित उपवाक्य होते हैं। प्रधान वाक्य स्वतंत्र होते हैं और आश्रित वाक्य उन पर निर्भर होते हैं। मिश्रित वाक्य बनाने के लिए योजक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम ने कहा कि वह स्कूल जा रहा है, प्रधान इसमें क्या है? राम ने कहा। उपयोग, योजक, आश्रित उपवाक्य। जैसे मैंने पंखा चलाया ही था कि बिजली चली गई, इसमें प्रधान क्या है? ये है, मैंने पंखा चलाया था, योजक ये है। अब देखिए अर्थ के आधार पर, अर्थ की दृष्टि से वाक्यों के 8 भेद हैं। कौन कौन? सकारात्मक वाक्य, जिन वाक्यों में साधारण ढंग से कोई बात कही जाए उसे सकारात्मक वाक्य कहते हैं। विधानवाचक वाक्य भी कहते हैं, क्योंकि इन वाक्यों में किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के संबंध में सामान्य बात कही जाती है। जैसे स्वीटी आइसक्रीम खा रही है, गुड़िया गा रही है। अब देखिए नकारात्मक वाक्य, जिन वाक्य से किसी कार्य के न होने का बोध हो उसे नकारात्मक अथवा निषेधावाच्य कहते हैं। जैसे वे बाजार नहीं गए, श्रेया ने आज भोजन नहीं किया। आज्ञावाचक वाक्य, जिस वाक्य से आज्ञा या आदेश का बोध हो उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शोर मत करो, चुपचाप खाना खा लो। प्रश्नवाचक वाक्य, इन वाक्यों में से प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है। जैसे वह क्या कर रहा है, श्याम क्यों परेशान है। प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम के स्थान पर प्रश्न सूचक चिन्ह लगता है। अब देखिए इच्छावाचक वाक्य, इन वाक्यों में इच्छा, आशीर्वाद, शुभकामना आदि का बोध होता है। जैसे आपकी यात्रा सुखद हो, आपको नववर्ष की शुभकामना। अब देखिए संदेहवाचक वाक्य, जिस वाक्य से शंका या संदेह का बोध हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद वह लिख पाए, लगता है कोई घर आया था। संकेतवाचक वाक्य, जिस वाक्य से किसी शर्त या संकेत का बोध हो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अगर वर्षा होती तो अकाल न होता, आपने मेहनत की और सफलता प्राप्त की। विस्मयादिवाचक वाक्य, जिस वाक्य के हर्ष, आश्चर्य, घृणा, शोक, भय आदि भावों का बोध होता है उसे विस्मयादिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वाह क्या पेंटिंग है, अरे आप कब आए। अब देखिए आप लोग का ये अभ्यास है, यहाँ पर सब दिया हुआ है, आप लोग इसको पढ़ के कर लीजिएगा और ये सब भी कर लीजिएगा। ये आप लोगों का एक्सरसाइज होमवर्क है, आप लोग कर लीजिएगा। थैंक यू।